हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और वो टॉपिक है मेरा क्या, वंडर वाल्स इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। तो देखो बच्चों, आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस गिवन बाय वंडर वाल्स इक्वेशन, because van der Waals has been corrected pressure and volume of ideal gas equation for real gases, and he was gave corrected ideal gas equation for real gases which is called van der Waals equation। समझे बच्चों कि van der Waals ने जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके P और V में करेक्शन किया और एक करेक्टेड आइडियल गैस इक्वेशन दिया, किसके लिए, रियल गैसेस के लिए, और उसी को बोला जाता है क्या, van der Waals इक्वेशन। इस van der Waals इक्वेशन को प्रूव करने के लिए van der Waals ने प्रेशर और वॉल्यूम जो एक्चुअल में रियल गैसेस के लिए फॉलो होते हैं उनको प्रपोज किया था, उनको ड्राइव किया था। और वो करेक्शन किस तरह से हुआ हम उनको एक एक करके समझेंगे। तो हम यहां पर यही लिख सकते हैं कि आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस गिवन बाय van der Waals equation। He was means wonder Waals has been corrected pressure and volume of ideal gas equation for real gases and he was gave corrected equation which is called van der Waals equation for real gases। P ideal, V ideal is equal to nRT, where P ideal करेक्ट, या हम कहें कि आइडियल प्रेशर फॉर रियल गैसेस and VI is ideal volume which occupied by real gases, okay, and n moles of gas। तो ये जो इक्वेशन P ideal V ideal is equal to nRT, where PI ideal pressure for real gases की आइडियल प्रेशर क्या है, रियल गैसेस में एक्चुअल में आइडियल प्रेशर क्या होगा, किस कंडीशन में क्या होगा वो, एंड VI एक्चुअल में आइडियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस VI। तो ये करेक्टेड, ये बता दूं कि वो था करेक्टेड, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन हुआ है फॉर आइडियल रियल गैसेस के लिए वो किस तरह से किया गया। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट लेंगे करेक्शन इन वॉल्यूम, ओके। फिर हम उस इक्वेशन के करेक्शन को, जो करेक्शन होगा वॉल्यूम का, करेक्ट वॉल्यूम है, उसे हम इस आइडियल गैस इक्वेशन जो कि रियल गैस का है उसमें पुटअप करेंगे। तो देखो, करेक्शन इन वॉल्यूम, करेक्शन फॉर वॉल्यूम VI
तो आप देखेंगे कि PV इक्वल टू nRT। ओके, ये जो PV इक्वल टू nRT में है, ये है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच ऑक्यूपाइड बाय गैस ओनली। मतलब एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है V कंटेनर, इसमें जो गैस ऑक्यूपाइड है उसका वॉल्यूम है Vg, तो Vc इक्वल टू Vg मींस V। मतलब यहां पर PV इक्वल टू nRT में जो V है वो एक्चुअल में टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है जिसको गैस ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। और इस कंडीशन में जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का जो इसके अंदर है, मान लिया जाए कि ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के जो एक्चुअल वॉल्यूम है या कहें कि इफेक्टिव वॉल्यूम है उसको नेग्लेजिबल किया गया है, मींस टोटल ओवरऑल कंटेनर वॉल्यूम, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय द गैस। लेकिन ये कंडीशन रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है टेम्परेचर और प्रेशर की ऑल कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं इस कंटेनर के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी तो अपना एक एक्चुअल वॉल्यूम है ना। अब वो जो वॉल्यूम है, सपोज इस सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दिया जाए और ये इस तरह से इनका ये वॉल्यूम आ गया, एक्चुअल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच ऑक्यूपाइड बाय द गैस means the volume available for free motion of gaseous molecule ठीक है internal side of container is equals to the V minus V, where V the effective volume of all gas molecules। मतलब इस कंटेनर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स थे हम उनके वॉल्यूम को 1 मोल के हिसाब से, अगर 1 मोल का वॉल्यूम V है तो अब जो गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे उनके लिए जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, या हम ये कहें कि ये जो वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है जहां पर गैस मॉलिक्यूल फ्री मोशन कर सकते हैं, वो कितना होगा? V माइनस V। आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं, अब कोई अंदर अगर गैस मॉलिक्यूल आ जाए उस कमरे के अंदर तो उसको फ्री मोशन के लिए कितना वॉल्यूम मिलेगा? टोटल कमरे के वॉल्यूम से आपका वॉल्यूम माइनस कर लिया जाए, उतने में तो घूम सकता है ना। जो वॉल्यूम आपने ऑक्यूपाइड कर रखा है उस वॉल्यूम को कैसे ऑक्यूपाई कर सकता है उसी क्षण वो पार्टिकल। तो इसका मतलब है कि उस कमरे का जो आइडियल वॉल्यूम है फॉर गैस के लिए, जो गैस मॉलिक्यूल के लिए फ्री मोशन के लिए, वो कितना हुआ? अगर कमरे का वॉल्यूम है V और आपका वॉल्यूम है V स्मॉल v, तो ये वॉल्यूम है जिस पर गैस के मॉलिक्यूल फ्री मोशन कर सकते हैं। तो वंडरवाल्स ने यही करेक्शन किया है। उसने कहा कि गैस मॉलिक्यूल जो कि कंटेनर के अंदर फैले हुए हैं और उनके फ्री मोशन के लिए जो वॉल्यूम मिल रहा है वो केवल उतना ही मिलेगा जितना कंटेनर के वॉल्यूम में से एक्चुअल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का माइनस कर दो तो वो वॉल्यूम अवेलेबल होगा किसके लिए? गैस मॉलिक्यूल के फ्री मोशन के लिए। और इस तरह से उन्होंने वॉल्यूम में करेक्शन किया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V एंड effective volume of 1 mole of gas is small v, then available volume for free motion of particles means gas molecules is equals to the V minus V। ओके, तो मैं इसको आपको लिख के बताता हूं पूरा कंप्लीट, उसी को आप नोट करोगे। ओके, तो देखो बच्चों, इस तरह से अगर हम वॉल्यूम करेक्शन की बात करें, यहां पर मैंने लिखा है वॉल्यूम करेक्शन, ओके, मींस VI। तो वॉल्यूम करेक्शन में देखो ये जो PV इक्वल टू nRT है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। यहां पर जो V है, V इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल विच ऑक्यूपाइड बाय गैस, वेयर मींस ये वॉल्यूम है कंटेनर का, तो ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यही वॉल्यूम ऑफ गैस होगा अकॉर्डिंग टू आइडियल कंडीशन, मींस Vc इक्वल टू Vg फॉर आइडियल कंडीशन, बट नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। V is the volume of vessel which occupied by the gas, where effective volume of gas molecule assumed to be negligible। यहां पर
आइडियल कंडीशन में जो V लिया गया है, यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक्चुअल वॉल्यूम को या इफेक्टिव वॉल्यूम को क्या कर दिया गया है, निग्लेजिबल कर दिया गया है। बट फॉर रियल गैसेस effective volume of gas molecules cannot be negligible at every condition of temperature and pressure. Therefore, the free volume of container for free motion of particles. तो अगर हम इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके वॉल्यूम को अगर निग्लेजिबल ना करें, उस इफेक्टिव वॉल्यूम को स्मॉल v लें, तो अब जो गैस के लिए फ्री मोशन, मतलब गैस पार्टिकल्स के फ्री मोशन के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल होगा गैस कंटेनर का, वो क्या होगा, तो यहां तक आपने नोट कर लिया। तो इस तरह से जो करेक्टेड वॉल्यूम होगा, हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या फ्री वॉल्यूम ऑफ कंटेनर which available for gas molecules for free motion। समझ गए आप ये बात? मीन्स VI आइडियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, मीन्स हम इसी को बोल सकते हैं आइडियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए कंटेनर का जो फ्री वॉल्यूम मिलेगा एक्चुअल में मोशन करने के लिए, फ्री मोशन के लिए, वो होगा V माइनस V, वेयर V इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of gas molecules for n moles, तो Vi is equal to V minus NV। ये है करेक्शन वॉल्यूम में। समझ गए ना कि अब जो रियल गैसेस के लिए, मीन्स हम ये कहें कि ये कंटेनर था और ये वॉल्यूम है V टोटल, इसको क्या लेना है V, तो ये जो टोटल वॉल्यूम होगा V माइनस V इक्वल टू VI। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल सब क्या हो सकते हैं, इस तरह से फ्री मोशन कर सकते हैं, या टोटल मॉलिक्यूल अगर कंटेनर में फैल भी जाते हैं तो उन सबके वॉल्यूम को अगर हम V मान लें, तो ये जो वॉल्यूम मिलेगा 1 मोल के गैस मॉलिक्यूल्स को फ्री मोशन के लिए वो होगा और n मोल के लिए ये होगा। तो यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट करेक्शन था और वो है करेक्शन इन प्रेशर, मींस PI। तो देखो PV इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन में जो P है ये है आइडियल प्रेशर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स वेयर अट्रैक्शन और रिपल्सन अमंग द मॉलिक्यूल्स अज्यूम टू बी नेग्लेजिबल। मतलब इस प्रेशर के मेजरमेंट में ये माना गया है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं है, मींस बिल्कुल फ्री पार्टिकल्स हैं, उनके द्वारा जो एक्सर्ट प्रेशर है वो है P। बट it is not valid for real gases because real gases, the particles of real gases attracted by one another at low temperature and high pressure. Therefore, pressure P of ideal gas equation not valid for real gases at every condition of temperature and pressure। मतलब समझ गए ना कि जो रियल गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, और ऐसे में हम इसके अट्रैक्शन या रिपल्सन को हर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में नेग्लेजिबल नहीं कर सकते। तो ये जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, इस अट्रैक्शन के कारण एक्चुअल में रियल गैस द्वारा जो प्रेशर ऑब्जर्व किया जाएगा वो उसके आइडियल प्रेशर से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेशर अट्रैक्शन, जब मॉलिक्यूल दौड़ रहे हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन है तो उस अट्रैक्शन के कारण जो मॉलिक्यूल का मोशन था, जितना फोर्स था कंटेनर की बाल से, जिस फोर्स से वो टकराते, कॉलिजन करते, उससे कम फोर्स से टकराएंगे। तो वो जो फोर्स है जो मॉलिक्यूल के प्रेशर को कम कर रहा है, वो फोर्स के करस्पॉन्डिंग में अगर हम प्रेशर कैलकुलेट कर लें
तो वो जो प्रेशर होगा और प्लस ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो एक्चुअल में आइडियल गैस या रियल गैस का आइडियल प्रेशर होगा। तो मैंने यही लिखा है कि P इज द आइडियल प्रेशर विच exerted by the gas where attraction forces among the molecules assumed negligible, but for real gases cannot negligible for every condition of temperature and pressure, because molecules of real gases are attracted by one another, therefore they exert less pressure than ideal pressure. The decreased pressure due to force of attraction given by following relation। ठीक है, तो यहां तक या हम डायरेक्ट बाय कहें कि द ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बल्कि ये लिखते हैं हम कि डेराइव्ड बाय अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फॉलोइंग रिलेशन। तो यहां तक बात समझ गए, आप इसे नोट कर लो। अब देखो कैसे इसको ड्राइव किया गया है। हम ये माने कि ये है कंटेनर, ओके, यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स है, इस तरह से ये हैं गैस मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को, तो जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वेयर मींस ये है, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस फॉर 1 मोल, ओके। और F या और हम ऐसा भी लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द D स्क्वायर। अब आता है कि D इक्वल टू, D है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी इक्वल टू होता है 1/b। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/b का स्क्वायर। और ये आगे बढ़ जाते हैं हम इसमें, तो P इक्वल टू A/b स्क्वायर। और अगर यहां पर और बता दूं फॉर 1 मोल और यहां पर है फॉर n मोल, तो टोटल हो जाएगा ऐसे लेंगे। देखो ये है 1 मोल के लिए, ये है n मोल के लिए। n मोल में n/b, तो यहां चूंकि d इक्वल टू 1/b है, डेंसिटी है, तो मैंने इसी d को 1/b लिख दिया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं AP इक्वल टू AN² स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स ऑफ, ये है, यहां पर हम ऐसा ले लें PA मींस ये है फोर्स या pressure of gas is due to attraction between decrease in pressure of gas is due to attraction between molecules। तो देखो अब हम आ जाते हैं कि आइडियल। तो यहां तक आप समझ गए कि जो फोर्स अट्रैक्शन के कारण डिक्रीज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी फॉर 1 मोल, और n मोल हो तो फोर्स यहां P, इसी F की जगह P, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n into d स्क्वायर, d इक्वल टू 1/b, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n/b। और आगे है तो यहां पर A इज द, ठीक है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। हम इसे आगे इसको डिफाइन करेंगे ये क्या है और किससे रिलेटेड है। तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा कि आइडियल प्रेशर मींस आइडियल प्रेशर ऑफ गैस, तो P ऑब्जर्व प्लस P अट्रैक्शन। ऑब्जर्व प्रेशर कितना है गैस का और अट्रैक्शन के कारण कितना कम हुआ था, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो गया PI, मतलब आइडियल प्रेशर ऑफ गैस, रियल गैस। किसके लिए हो गया? रियल गैस। तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर ये है हमारे पास ऑब्जर्व्ड प्रेशर। ऑब्जर्व्ड प्रेशर मींस जो एक्चुअल में मिल रहा है रियल गैस के लिए,
और PA का मतलब है जो फोर्स के कारण जो प्रेशर डिक्रीज हुआ था उसकी वैल्यू है। तो अभी आपने देखा था कि PI VI इक्वल टू nRT, तो PI और इसको P हम ऑब्जर्व्ड प्रेशर है प्लस, या हम इसके केवल P ले लें, ऑब्जर्व्ड प्रेशर को मैंने यहां पर P लिया है, तो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, तो PI इक्वल टू nRT, PI तो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NV, ठीक है, nRT। इट इज वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है, फॉर n मोल, फॉर 1 मोल P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, फॉर n मोल। A and B वान डर वाल्स कांस्टेंट। तो ये है रियल गैसेस के लिए जो वान डर वाल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बेस पर हम रियल गैसेस के आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा वान डर वाल्स इक्वेशन। मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे इस इक्वेशन को कि V में किस तरह से करेक्शन किया गया है और P में किस तरह से करेक्शन किया गया है। V जो टोटल वॉल्यूम था गैस का ऑक्यूपाइड, उसमें से इफेक्टिव वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो ये हो गया वॉल्यूम करेक्शन। और जो गैस के, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अट्रैक्शन के कारण कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ था वो, और प्लस ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या है, इनको ऐड कर दें तो ये है आइडियल प्रेशर ऑफ रियल गैसेस। बोथ क्वांटिटीज मींस आइडियल प्रेशर एंड आइडियल वॉल्यूम, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड इन आइडियल गैस इक्वेशन which give new equation which is called van der Waals equation. It is valid for every condition of temperature and pressure of real gases. अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस में ये जो इक्वेशन है van der Waals इक्वेशन किस किस तरह से मॉडिफाइड होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो आप इसे नोट करें।